ध्वज निधीम नीच्यौ कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलही चापी अजा महिषी तुरंगा नामानि शनि भार्याया नित्यम जपति आपमान तस्य दुख विनश्यन्ति सुख सौभाग्यम वर्धते। अर्थात शनिदेव की पत्नियों के इन 9 नामों का शनि भार्याया स्तोत्रम का जो जातक नित्य पाठ करता है वो जीवन में कभी भी शनिदेव की क्रूर दृष्टि से कष्ट नहीं पाता है, क्योंकि ऐसे जातक पर शनिदेव अपनी कृपा दृष्टि करते ही करते हैं। राजा नल समय के काल चक्र में फंसकर उनका सारा राजपाट चला गया। शनि भार्याया स्तोत्रम का उन्होंने नित्य स्तवन किया और उन्हें पुनः राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। बहुत असरकारी है ये शनि भार्याया स्तोत्रम। इसका पाठ मुश्किल से शायद 1 मिनट भी नहीं लगता करने में। इसको उन जातकों पर जिनको कि शनि की महादशा चल रही है, जिन पर कि शनि की 7.5 ढैया चल रही है, या जिन पर कि राहु की भी महादशा चल रही है, उनको भी इन शनि भार्याया स्तोत्रम का पाठ कर लेना चाहिए। मित्रों, शनिदेव कर्माधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं। वो अपनी जब किसी पर दृष्टि डालते हैं तो राजा को रंक कर देते हैं, अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर देते हैं। ज्यादा समय नहीं लगता, लोगों की हस्ती मिट जाती है, जमीन जायदादें बिक जाती हैं, भयानक तरीके से उनके खिलाफ षड्यंत्र होता है और षड्यंत्रकारी सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि वो दंड भोग रहे हैं। वर्तमान में उनको लगता है कि उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, किंतु ये लेख जन्म जन्मांतर का खेला है मित्रों, एक जन्म का खेला नहीं है। यदि एक ही जन्म होता तो भगवान सब में फर्क क्यों करता? किसी को गरीब, किसी को अमीर क्यों बनाता? किसी को बुद्धिमान, किसी को मूर्ख क्यों बनाता? किसी को बीमार, किसी को स्वस्थ क्यों बनाता? जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है ये क्रम, संचित कर्म, क्रियमाण, और इससे निर्माण हुआ प्रारब्ध का। आज यहां पर को बात कर रहे हैं एक विशेष स्नान की। जिन जातकों पर राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, या सूर्य की वो चंद्र की अंतर्दशा चल रही है, मंगल की अंतर्दशा चल रही है, बहुत अधिक तकलीफें उठाते हैं, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में फंस जाते हैं। शनि जैसे भी कुंडली में बैठे होते उसी हिसाब से महादशा में फल करते हैं। मित्रों, शुभ ग्रहों के फलों को बिगाड़ देते हैं। इसी प्रकार से राहु की महादशा में भी जातक के जीवन में अचानक से बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं और प्रायः खराब परिवर्तन ही होते हैं। जहर तो मित्रों जहर ही होता है। कभी अमृत का स्थान थोड़ी ना ले सकता है मित्रों। दूध में मिलाकर दिया जाए तब भी जहर अपना असर देता ही है। ठीक इसी प्रकार से राहु की महादशा में यदि सूर्य की अंतर्दशा, चंद्र की अंतर्दशा, या फिर शुक्र की अंतर्दशा या मंगल की अंतर्दशा आ जाए तो ऐसे जातक जमीन जायदाद से बेदखल हो जाते हैं, जमीन जायदाद के मुकदमे हार जाते हैं, पत्नी सुख को खो देते हैं, कारोबार उनके मटिया मेट हो जाते हैं। आज आपको यहाँ पर को बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप विशेष स्नान से इनकी शांति कर सकते हैं। शास्त्रोक्त विधि है ये मित्रों। जैसे कि मैंने थंबनेल में आपको दिखाया था, ये देखिए
ये तो है मित्रों, इसको बोलते हैं गूगल, गूगल भी बोलते हैं और गुग्गुल भी बोलते हैं। या आपको पूजा सामग्री की दुकान पर या पंसारी किराने वाले की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, देख लीजिए इसको। और ये है मित्रों असली हींग, इसको देख लीजिए, असली हींग, दूधिया हींग जिसको बोलते हैं, ये हींग ले लीजिए। तीसरी चीज जो मैंने आपको यहां पर को दिखाई है, वो मिलने में थोड़ा सा कठिनाई आपको हो सकती है, किंतु ढूंढने पर मिल जाएगी। ये देखिए मित्रों, ये मेरे हाथ में है, इसको बोलते हैं हरितालिका। ये भी पूजन सामग्री की दुकान पर मिल जाती है, ढूंढने पर मिल जाएगी मित्रों। पुनः दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये है हरितालिका, यानी हींग, गुग्गल और हरितालिका। एक मामूली सा आपको छोटा सा हींग लेना है, यानी कि बहुत एक कण के बराबर, रेते के एक कण के बराबर हींग लीजिए। और इसी प्रकार से आप ये हरितालिका ले लीजिए और इसी प्रकार से आप गुग्गल ले लीजिए। गुग्गल का आप चूरा करके बना के रख सकते हैं, हींग का भी चूरा करके बना के रख सकते हैं। नहाने के जल में, जी हाँ दोस्तों, अगर पीतल की बाल्टी है आपके घर पर, अति उत्तम, और नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, परेशान होने की बात नहीं है। आपके पास जो भी बाल्टी हो, ये प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक की हो कोई बात नहीं, आप उसमें जल भरिए और उसमें ये तीनों चीजें एक एक कण के बराबर को डाल दीजिए। कुछ बूंदे उसमें गंगा जल की डाल दीजिए, बस इतना कर लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। शनिवार के शनिवार और बुधवार के बुधवार, अर्थात शनिवार के दिन करेंगे तो शनि की शांति होगी, बुधवार के दिन करेंगे राहु की शांति होगी। ये 2 दिन आप करते रहिए, लगातार करते रहिए। ऐसे जातक जिन पर की शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5, ढैया, पनौती आदि लगी हुई है, राहु की महादशा चल रही, जैसा कि मैंने पहले बताया। जल में ये 3 चीजें बस डाल दीजिए, जल भर लीजिए बाल्टी में, गंगा जल कुछ हो तो डाल दीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं दोस्तों। और उससे आप स्नान करिए। आप अपने सर के ऊपर जैसे जैसे उस पानी को डालेंगे, पानी सर के ऊपर बैठे राहु को, सर के ऊपर बैठे शनि को धीरे धीरे नीचे उतारता हुआ पानी अपने साथ बहा के ले जाएगा। बहुत शक्तिशाली औषधि हैं ये तीनों। राहु क्या है दोस्तों? राहु सर ही तो है। भगवान विष्णु ने जब उसका मर्दन किया था तो ऊपर का हिस्सा राहु, नीचे का केतु। और राहु जब खराबी पर आता है तो व्यक्ति की बुद्धि को ही खराब करता है, जो कि सर के अंदर बैठे दिमाग में ही तो स्थित होती है बुद्धि। कहते हैं ना, उनका तो दिमाग खराब हो गया, उनका तो सिर फिर गया, उनकी तो बुद्धि ही नष्ट हो गई है, गलत काम, उल्टे काम कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए ऐसे ही सब काम करने लगता है। मित्रों, स्नान के द्वारा आपके सर से पानी जब नीचे धीरे धीरे पूरे शरीर पे होता हुआ जाएगा, शनि के दृष्टि का दुष्प्रभाव भी उस जल में बिल्कुल समाप्त होता जाएगा। और राहु की दृष्टि, राहु की महादशा, राहु का प्रभाव जो शरीर पर आपके पड़ रहा है, आपके ऊपर पड़ रहा है, वो जल में बहता हुआ जा करके आपके घर से बाहर को निकल जाएगा। जो निश्चित है, आपको इसका असर दिखेगा ही दिखेगा दोस्तों। शास्त्रीय विधि है ये। यहां पर को ध्यान देने की बात यह है कि जिस दिन आप ये स्नान करें उस दिन शैम्पू, साबुन, किसी प्रकार की कोई क्रीम नहाने के उपरांत शरीर पर बिल्कुल ही नहीं लगाना है। इस जल से स्नान कर लीजिए, और जल डालना चाहे तो और जल डालकर स्नान कर लीजिए, किंतु क्रीम, साबुन, शैम्पू, केमिकल बिल्कुल नहीं लगाना है।
और बस आपके राहु और शनि का शमन होता जाएगा। धीरे धीरे कुछ दिनों में आपको दिखाई देने लगेगा। रिजल्ट के तौर पर सबसे पहले तो आपको चैन की नींद आएगी मित्रों, ये निश्चित है। घरेलू कलह कलेश आपके समाप्त होने लगेंगे और बहुत सारी जगहों पर इसका फर्क दिखाई देगा। कारोबार में दिखाई देगा, फाइनेंशियल सिचुएशन में दिखाई देगा। कर्ज आदि की स्थिति है तो उसकी तरफ भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यानी कर्ज उतरने के लिए आपके रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। मित्रों, इसके साथ गाय माता को रोटी अवश्य देते रहिए। जो आपसे नीचे स्तर के लोग हैं उनकी तरफ देखिए, अर्थात उनका भी ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए मित्रों। इसके साथ दोस्तों, तामसिक भोजन का प्रयोग ऐसे लोग बिल्कुल बंद कर दें, शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो। क्योंकि जीवन में जितनी भी सुख समृद्धि और एक कहना चाहिए सुख समृद्धि स्थिरता के साथ जब आती है तो शनिदेव ही की कृपा से आती है। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए दोस्तों। चैनल पर पहली बार और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ये विशेष स्नान जो भी जातक करेगा उसके राहु का शमन होगा, उसकी शनि की पीड़ा का शमन होगा। लगातार करते रहिए। बिल्कुल भी इसमें आप किसी प्रकार की कोई अन्य सामग्री नहीं मिलाएंगे। यदि कि आपको हरितालिका नहीं मिलती है, क्योंकि गुग्गल और हींग असली तो आपको मिल जाएगा सुलभता से, हरितालिका मिलने में परेशानी आ सकती है, तो आप हरितालिका मत मिलाइए। केवल उन दो चीजों से ही स्नान कर लीजिए। उसका भी जबरदस्त रिजल्ट आता है दोस्तों। जिसको भी ये बताया है उसको कुछ ही समय में, है ना, मानसिक परेशानियों से निजात मिली है। धन संबंधी परेशानियां उसकी कम हुई है। राह के रोड़े, राह की बाधाएं, राह की रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं दोस्तों। जय श्री राम।